दिल्ली में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ऑडिटोरियम में मंगलवार की शाम सेवानिवृत्त मेजर जनरल जी.डी. बख्शी की किताब हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान की लॉन्चिंग हुई है। आपको बता दें कि हिस्ट्री ऑफ हिंदुज्म की लॉन्चिंग हुई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 9,500 साल पुराना हिंदुज्म तस्वीरों के जरिए बताया है कि हिंदू महिलाएं मांग में सिंदूर और हाथ में चूड़ियां पहनती थी। इस अवसर पर राजीव मल्होत्रा, विवेक कौल, प्रतीक शर्मा और मधुसूदन सिंह मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि जनरल जी.डी. बख्शी जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में थे। उन्हें कारगिल युद्ध में एक बटालियन का कमांड करने के लिए विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। आज मेजर जनरल जी.डी. बख्शी साहब ने किताब का लॉन्च किया है। हम बात करते हैं खुद बख्शी साहब से। सर, आपने जो किताब लॉन्च किया हिस्ट्री ऑफ हिंदुज्म, क्या उद्देश्य है इस किताब का लिखने का आपको? देखिए साहब, हमें कहा जाता है कि हिंदूज हिस्ट्री नहीं जानते, न लिखते हैं, ठीक है। तो ये साबित करने के लिए कि हाँ साहब, हम अपना इतिहास खुद डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, अंग्रेज़ों की ज़रूरत नहीं। और ये सबसे प्राचीन धर्म है इस प्लैनेट पे। ये इसका उदय हुआ था इंदस सरस्वती घाटी सभ्यता में, और वो रेडियो कार्बन डेटिंग हुई है 9,500 साल वर्ष पूर्व, ठीक है। तब से ये सभ्यता चली आ रही। तभी इसे हिंदू धर्म तो नाम दिया था पर्शियंस ने, क्योंकि वो सिंधु को हिंदू बोलते थे, तो तब से उन्होंने हिंदू बना दिया। असली हमारा नाम सनातन धर्म, सनातन मीन्स इटर्नल, निरंतर चले आने वाला। और 9,500 साल रेडियो कार्बन डेटिंग, उससे भी कहीं पुराना है ये धर्म, और लगातार वैसे ही चला आ रहा है। सिंधु घाटी में आपको सील्स मिली हैं जहाँ लोग ध्यान मुद्रा में बैठे। वहाँ पे योगा की, टेराकोटा की फिगराइंस और डॉल्स मिली। लोग योग कर रहे थे आज से 9,500 साल पहले, और निरंतर चला आ रहा है। वहाँ पे स्टैचूज़ मिले हैं औरतों के, जिनके माथे पे बिंदी और मांग में सिंदूर है, जिनकी चूड़ियाँ यहाँ से यहाँ तक हैं। निरंतर चला आ रहा है। शिवलिंग मिले हैं, हवन कुंड मिले हैं, यूप मिले हैं, जो सैक्रिफिशियल पिलर जिसको कहा जाता था। मतलब निरंतरता है। एक तो एंशंट है, एंटिक्विटी है, कल्चरल कंटिन्यूटी ऑफ एन अमेजिंग ऑर्डर, अमेजिंग ऑर्डर। ये बहुत हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की ये क्वालिटी है। और मैंने तो ये कहा है कि हमें बैक टू द वेदास जाना चाहिए। हमारे जड़ें वेदों में हैं। जो भी हमारे सुधारक आए, जो भी हमारे संत आए, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य, बैक टू द वेदास, विवेकानंद बैक टू द वेदास, ठीक है। तो हमको बैक टू द, श्री अरविंद बैक टू द वेदास, महर्षि महेश योगी, श्री श्री रवि शंकर, ये सब कह रहे हैं हमारी जड़ें वेदों में हैं, हमको वहाँ जाना अनिवार्य है, वहाँ जाना अनिवार्य है। और मैं कहता हूँ बैक टू द फॉरेस्ट्स। अब हम सारे रिजर्व फॉरेस्ट में तो नहीं जा सकते, लेकिन हर गांव, हर शहर, हर महानगर में 1, 10, 20, 30 हम छोटे छोटे फॉरेस्ट पैचेस बनाएं, जहां हम केवल छोटा सा हॉल बनाएं, जहां बैठ के हम ध्यान करें तो हम अपनी जड़ों पे पहुंच जाएंगे। और ब्रह्म का अनुभूति जो हमें उन वनों में हुई थी सरस्वती के, वो आज अपने वनों में हम करें तो इट विल स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग, सीक्वेस्टर कार्बन, ठीक है। और वापस हमको कूल करेगी हमारे तापमान, और हमारे मनों को शांति देगी, और हमें अपनी जड़ों पे वापस ले जाएंगे। बैक टू द फॉरेस्ट, बैक टू द वेदास। आपने जिक्र किया रोटी बेटी का आना था, तो क्या इसमें जो धर्म परिवर्तन कब से शुरू हुआ है, इसका जिक्र किया आपने? देखिए, मैंने पूरा ट्रेस किया है। आपकी जो हिस्ट्री है वो शुरू होती है वेदों से, फिर जाती है अपना हमारे उपनिषद, आरण्यक, उसके बाद हमारे एपिक्स, रामायण महाभारत, उसके बाद हमारे पौराणिक काल, उस पे जाती है। और पौराणिक काल में हम वनों को छोड़कर शहरों में आए, और जब से हम शहरों में आए तो हमारी जो है पतन शुरू हुआ, क्योंकि हम मटीरियलिस्ट बन गए, हम चाड़वाक बन गए। हम में से कुछ लोग, ये सब कुछ है वो यही है साहब, ना आत्मा ना कुछ, नहीं ये वो। तो हमारा पतन हुआ। तब हमारे पे जो विदेशी आक्रांता आए, 4 सदी उन्होंने हमारा जो सत्यानाश किया, जो मंदिर लूटे, जो औरतों की इज्जत लूटी, जो कत्लो गारत किया, 100 मिलियन भारतीय नागरिक मार डाले थे उन लोगों ने। और वो मतलब दैट इज़ द हिंदू होलोकास्ट, ठीक है साहब। लेकिन खुशी की बात यह है कि इन्हीं हिंदुओं में जब फिर जागृति आई,
तो गुरु गोविंद सिंह जी के नीचे पंजाब में, छत्रपति शिवाजी महाराज के नीचे असम में, और फिर अपने लचित बुरपुखान जनरल असम में, इन्होंने 100 वर्षों में मुग़ल राज को उखाड़ फेंका, सर्वनाश कर दिया मुग़ल साम्राज्य का। और हम उनसे आज़ाद हो गए थे। फिर अंग्रेज़ आ गए चोरी छुपे, उन्होंने हमारा नुकसान बहुत किया, और उनसे भी देखिए आज़ादी फिर आखिरकार हमने लड़ के ली। ये अहिंसा से कोई आज़ादी नहीं मिली। और हैरत की बात यह है कि जिस देश ने 4 सदी इतनी मार काट सही हो, इतना नुकसान सहा हो, वो अहिंसा की बात कर सकते हैं। जैसे हमने किया था मुग़लों का हाल, वही हाल अंग्रेज़ों का करके भेजना चाहिए था। ये तो अब गांधी जी आ गए और शांति और अहिंसा के नारे हमको लगाने लगे, और उन्होंने बोला अहिंसा परमो धर्म। लोग भूल गए कि ये महाभारत के शांति पर्व का वाक्य है। पहला हिस्सा नहीं बोला जाता, पहला हिस्सा ही बोलते हैं, दूसरा नहीं। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा उससे भी ज़्यादा अच्छी है और उत्तम है, ठीक है। तो ये हमको गुमराह किया जा रहा है, हमको मिसलीड किया जा रहा है। इसलिए अपना धर्म जानना, उसको समझना बहुत अनिवार्य है। धन्यवाद। तो जीडी बख्शी साहब थे जिन्होंने अपने किताब को लॉन्च किया, और सुदर्शन न्यूज़ से इन्होंने खास बातचीत की। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।